हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा कॉस्ट का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 में उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पिछले क्लास में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़े थे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो हमेशा फिक्स रहता है, उसका डायग्राम पढ़े कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। हम दोनों कॉस्ट को पढ़ने के बाद हम दोनों का टोटल करके टोटल कॉस्ट निकाले, और टोटल कॉस्ट होता है सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों को मिलाकर हमारा टोटल कॉस्ट बन जाता है। यहां तक हम पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम उसी के और आगे चलेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट में के अंदर अभी दो छोटे छोटे टॉपिक्स, एवरेज कॉस्ट का टॉपिक और मार्जिनल कॉस्ट का टॉपिक बाकी है। तो आ जाओ शुरू करते हैं एवरेज कॉस्ट का टॉपिक, जो कि आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा होगा। ठीक है, एग्जाम्स आने लगा है सेमेस्टर 1 वालों। एनईपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रहा है। हम हर एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर रहे हैं। तुम मोबाइल ऐप में जाकर देख सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो तुम्हारे लिए अपलोड किया गया है। वहां से तुम क्वेश्चन को रेफर करके उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कर सकते हो। वहां तुम देख सकते हो कि जिस वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अप्रॉक्स उसी टाइप का ही सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करवाते हैं। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता जो कि हमारे क्लासेस में कवर नहीं करवाया जाता। तो हम बहुत सारे बहुत सारा टॉपिक्स का बनाकर डाल रहे हैं ऐप पर, और आगे भी हम लोग पूरा डाल देंगे। तो ऐप में जाओ और देखो, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हमें जितने मिल रहे हैं हम उसको अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और तुम भी अपने एग्जाम्स के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें व्हाट्सएप में शेयर कर देना, ताकि उस क्वेश्चन पेपर को हम ऐप में अपलोड कर दें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब बच्चे आएंगे और जब वो लोग क्लासेस करने लगेंगे तब उनको हेल्प मिल जाए और वो उस क्वेश्चन पेपर से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? हम पढ़े थे एवरेज कॉस्ट क्या होता है। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कितना यूनिट प्रोड्यूस किए, इससे हमें क्या पता चलता है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट तो है, उसको अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, द पर यूनिट कॉस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इन अ मोर रियलिस्टिक मैनर। ठीक है, अच्छा, एवरेज कॉस्ट के अंदर अब हम तीन प्रकार का कॉस्ट पढ़ेंगे। एक तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक है एवरेज टोटल कॉस्ट। पिछले क्लास में हम ये तीन कॉस्ट पढ़े थे, बस उसके सामने अब क्या लग गया? एवरेज लग गया। तीनों के सामने क्या लग गया? एवरेज। अब हम तीनों को क्या करेंगे? एवरेज करते जाएंगे। अच्छा, तुम मुझे बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट का जो डायग्राम था वो कैसा था? फिक्स्ड कॉस्ट पिछले क्लास में फिक्स्ड कॉस्ट का जो डायग्राम था सर, वो किस इस प्रकार से था। वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता था। क्वांटिटी चाहे कोई भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता था। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट 500 है, 500 का फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, मैं क्वांटिटी बढ़ाता जाऊं, डिवाइडेड बाय 0 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो नॉट डिफाइंड। दिस इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो मैं ये निकाल रहा हूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो, 2 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो, 3 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है तो न्यूमैरेटर तो कभी इंक्रीज होगा नहीं, न्यूमैरेटर तो एज इट इज चलता रहेगा। डिनोमिनेटर क्वांटिटी इंक्रीज होता जाएगा। 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इस तरीके से डिनोमिनेटर का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो पहला वाला तो नॉट डिफाइंड है, छोड़ देते हैं इसको। यहां पर आते हैं तो ये आ गया 500, ये आ गया 250, ये आ गया हमारा 167.77, ये आ गया हमारा 125, ये आ गया 100। तुम देख रहे हो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। 500 से 250 हुआ, 250 से 167, उसके बाद 125, उसके बाद 100, और अगर हम आगे आगे जाते जाएं तो ये और फॉल होता जाएगा। रीजन क्या है? न्यूमैरेटर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स है, डिनोमिनेटर जो हमारा क्वांटिटी है
वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली फॉल ही होता रहेगा। तो एवरेज कॉस्ट का जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। स्टार्ट तो ऊपर से होता है, ये कंटिन्यूसली फॉल करता जाता है। बात समझ में आया? जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम होता है हमारा ये इस तरीके से स्लोपिंग होकर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बेसिक सा समझ में आ गया, आ जाओ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर में आते हैं, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। अब आगे आते हैं, एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को ध्यान से देखो। टोटल कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा है इस केस में 12 है, हर बार क्या है? 12 है। अच्छा, इसको अगर एवरेज करें तो क्या करेंगे? क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 0, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। उसके बाद एक यूनिट से जब डिवाइड किए तो 12, 2 से किए तो 6, 4, 3, 0, 2.4 सॉरी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? ये फॉल कर रहा है। पहले 12 था, 12 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2.4 हुआ। एक और चीज नोटिस करना, स्टार्टिंग में तेजी से फॉल कर रहा है। यहां से यहां कितना हुआ? -6। यहां से यहां कितना हुआ? सिर्फ -2। उसके बाद सिर्फ -1। उसके बाद सिर्फ -0.6। मतलब स्टार्टिंग में तेजी से गिर रहा है, उसके बाद स्लोली 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 फॉल कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल करता है, फॉल करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, वो हमेशा फॉल करेगा। इनिशियली तेजी से फॉल करेगा, लेटर ऑन स्लोली फॉल करेगा। बात समझ गए? इनिशियली स्पीड से फॉल करेगा, लेटर ऑन स्लोली फॉल करेगा। बात समझ में आ गया? आ जाओ डायग्राम में। अब देखो डायग्राम को ध्यान से। स्टार्ट कहां से हुआ? फॉल करता गया, 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 फॉल ही कर रहा है। कभी ये राइज नहीं हुआ। लेकिन इनिशियली देखो, अप टू 3 यूनिट्स देखो कहां से कहां आ गया। अप टू 3 यूनिट्स में एक बार में कहां से कहां आ चुका है। लेकिन 3 के बाद अगर देखोगे तो क्या हो गया? स्लो, यहाँ पे स्पीड। बात समझ रहे हो? कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, इनिशियली स्पीड से फॉल कर रहा है, लेटर ऑन स्लोली फॉल कर रहा है। इस प्रकार के डायग्राम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस डायग्राम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है बात? तो द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं। एएफसी कीप्स ऑन फॉलिंग एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल करेगा, बट कैन नेवर बिकम जीरो। एज अ रिजल्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस वजह से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एज एएफसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन आउटपुट। एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। एक और चीज तुम मुझे बताओ, क्या ये फॉल करते 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 कभी ऐसा होगा कि गिरते 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 ये एक्स एक्सिस को टच करके नीचे चला जाएगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को टच करके नीचे चला जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रीजन, आओ इस डायग्राम, इस वाले टेबल में आओ। तुम मुझे बताओ 12 को ऐसा कौन सा क्वांटिटी से डिवाइड करूं, 12 को ऐसा कौन सा क्वांटिटी से डिवाइड करूं कि वैल्यू जीरो आ जाए? क्या आ सकता है कभी जीरो? मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब वैल्यू क्या है? जीरो है, और ये जीरो कभी हो नहीं सकता। 12 को ऐसा कौन सा वैल्यू से डिवाइड करोगे, ऐसा कौन सा क्वांटिटी से डिवाइड करोगे कि आंसर नेगेटिव में आए? आ ही नहीं सकता, है ना। तो इस वजह से ये कभी भी ना हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा। ये हमेशा कहाँ रहेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पूरे बगल में आ जाए, पूरा टच करने के बगल में आ जाए, लेकिन टच कभी नहीं करेगा।
ये टच कभी होने नहीं देगा। बात समझ गए? इसी तरीके से वाई एक्सिस में भी ये ऐसे ऊपर जाते 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 कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वाई एक्सिस को टच कर जाए। रीजन, ये वाई एक्सिस को टच कर गया, इसका मतलब क्वांटिटी हमारा जीरो है। क्वांटिटी जीरो होता है तो 12 डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो नॉट डिफाइंड को हम डायग्राम में प्लॉट कर ही नहीं सकते। इस वजह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना कभी एक्स एक्सिस को टच करता है, ना कभी वाई एक्सिस को टच करता है। क्लियर है बात यहां तक? चलें आगे। हाँ सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हम वेरिएबल कॉस्ट पढ़े थे। वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता था सर? ये कुछ इस प्रकार से हमारा होता था। इसको हम इन्वर्टेड एस शेप बोलते थे। इन्वर्टेड एस शेप का होता था। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होता था, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता था। ठीक है, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता था। आज हम एवरेज करेंगे उसको। एवरेज करेंगे मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे जाकर डायग्राम वगैरह सब आएगा। Average variable cost refers to the per unit variable cost of production. It is calculated by dividing total variable cost by total output. ठीक है, अब आगे आते हैं एग्जाम्पल में, ध्यान से देखना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है टी वी सी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हर जगह टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर इसको भी वेरिएबल कर देना, ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा, और ये भी वेरिएबल। ठीक है, हर जगह टाइपिंग मिस्टेक है, देखो कोई बात नहीं। वेरिएबल कॉस्ट जब 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था तब 0 था। जब 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 6 है, 2 यूनिट पर 10 है, 3 यूनिट पर 15 है, 4 यूनिट पर 24 है, और 5 यूनिट पर 35 है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो रहा है? पहला वाला तो छोड़ दो, 0 यूनिट 0 से डिवाइड होगा तो नॉट डिफाइंड। 6 डिवाइडेड बाय 1, 6, 5, 5, 6, 7। इनिशियली थोड़ा सा कम हुआ, देखो ध्यान से, फॉल, फॉल हुआ, फॉल होकर अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा। अपने मिनिमम पॉइंट मतलब 5 इज द लोएस्ट वैल्यू। फॉल होते होते, फॉल होकर अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा, वहां आकर रुक गया, और उसके बाद रिटर्न प्राइस। तो पहले फॉल करेगा, अपने मिनिमम पॉइंट पर स्टॉप करेगा, और वहां से फिर से राइज करना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हो? आ जाओ डायग्राम में, देखो ध्यान से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले फॉल करता है, फॉल करके अपने मिनिमम पॉइंट पर आ जाता है, मिनिमम पॉइंट पर आने के बाद अगेन राइज करता जाएगा, जो करता जाएगा, जो करता जाएगा, करता जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बात समझ गए? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली फॉल्स, becomes reaches its lowest point and then start rising. ठीक है, आ जाओ। ABC initially falls with increase in output and after reaching its minimum level it starts rising. इतना लिखकर अगर डायग्राम भी बना देते हो तो फुल मार्क्स मिलता है। फर्दर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आओ पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं भी बनाने से चलेगा। अच्छा, कोई भी चीज अगर पहले फॉल कर रहा है और फिर राइज कर रहा है तो उसका शेप क्या बनेगा? उसका शेप यू शेप बनेगा। पहले फॉल किया, फॉल करके अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा और वहां से राइज कर रहा है, तो यू शेप का हमारा होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Initially, average variable cost curve falls due to increasing return to a factor with better utilization of fixed and variable factor. After reaching its minimum point, पहले fall करता है, फिर minimum point पर पहुंचता है, और उसके बाद increase होना शुरू हो जाता है। क्लियर है बात यहां तक? अभी तक हम दो चीज पढ़े, दोनों को मिलाकर। पहला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, ये दोनों को मिलाकर, अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम हम पढ़ लिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पढ़ लिए। अच्छा, ये दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज टोटल कॉस्ट। फिर दोनों को प्लस कर दें तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा?
एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होगा, तुम बताना कैसा होगा, ठीक है। मैं 3 स्टेज देता हूं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये तो स्टेज 1 में फॉल करता है, स्टेज 2 में भी फॉल करता है और स्टेज 3 में भी फॉल करता है, हमेशा फॉल करता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में तुम्हें बताया ही डायग्राम, इनिशियली स्पीड से फॉल करता है, फिर अच्छा एक काम करते हैं, लिख देते हैं, स्पीड से फॉल करता है, यहां पर स्लो और यहां पर भी, ठीक है। स्टार्टिंग में फिक्स्ड स्पीड से फॉल करा, उसके बाद फिर स्लोली स्लोली फॉल करा, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इनिशियली फॉल्स, इनिशियली फॉल्स। स्टेज 2 में मिनिमम अपने लोएस्ट पॉइंट पर होता है, मिनिमम या फिर मैं इसको बोलता हूं लोएस्ट पॉइंट पर होता है, ठीक है। और स्टेज 3 में राइज। अब तुम बताना, इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो आंसर क्या आएगा। ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है, तो दोनों का टोटल भी क्या होगा, फॉल करेगा, दोनों का टोटल भी फॉल करेगा। ये फॉल कर रहा है, ये भी, ये लोएस्ट पॉइंट में है, क्या होगा, अगेन ये भी फॉल करेगा। एक फॉल कर रहा है, ये राइज कर रहा है, तो इंपैक्ट नहीं पता क्या होगा। एक फॉल कर रहा है, लेकिन फॉल देखो स्लोली कर रहा है ना। राइज स्पीड से होता है, किसका ज्यादा इंपैक्ट होगा, स्लो वाले का ज्यादा इंपैक्ट या राइज वाले का, ऑब्वियसली राइज वाले का। तो ओवरऑल यहां पर क्या करता है, तो हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है वो भी इनिशियली फॉल करता है, उसके बाद वो भी राइज करता है, ठीक है। आओ डायग्राम में बताता हूं तुम्हें, देखो हम सिस्टमैटिक वे में तो पढ़ेंगे, पहले एक बार डायग्राम में आ जाए। देखो ध्यान से इस डायग्राम को, इनिशियली क्या हो रहा है, फॉल किया, मिनिमम में जाकर, बात समझ में आ गया। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज रीजन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों उसके रीजन है, इन दोनों की वजह से ही है, इसका अपना खुद का कुछ नहीं है। एवरेज कॉस्ट अपने आप में कुछ भी नहीं है, एवरेज कॉस्ट को तो निकाला गया है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज को जो हमारा टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं, उसका खुद का अपने आप में कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो डिपेंड करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कैसा है और वेरिएबल कॉस्ट कैसा है। अगर फिक्स्ड और वेरिएबल जैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉस्ट निकाला जाता है, ठीक है। आ जाओ देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को टोटल कर देंगे तो बन जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आ जाओ फटाफट से पढ़ लेते हैं, हमारा टॉपिक होगा कंप्लीट, एवरेज कॉस्ट का टॉपिक, ठीक है। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। या एक और तरीके से हम एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दोनों के तरीके से हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इनिशियली फॉल्स with increase in output. Once the output rises till optimum level, average cost starts rising. It can be better understood with the help of the diagram and table, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखाकर समझा दिया हूँ। क्लियर है यहाँ तक, एवरेज कॉस्ट का टॉपिक पूरा क्लियर होगा सभी को। चलो तो आज के लिए हम एवरेज कॉस्ट में यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक हमारा मार्जिनल कॉस्ट का टॉपिक है, वो बचा हुआ है शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर, उसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।